हाय पुलिस अभ्यर्थियों, जैसा कि अब हमें अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि लगातार एग्ज़ाम अब जल्दी ही अपने क्या है कि सर पर आने वाला है। हो सकता है जल्दी से जल्दी क्या करा दे, यानी पुलिस निदेशालय एग्ज़ाम करा दे, यानी कि जनवरी के आखिर तक। तो उसको देखते हुए अपन एक एक प्रश्न पर आज से ही क्या करते हैं, अपनी प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। आज पहला टॉपिक अपन पढ़ते हैं भक्ति काल। 1 से 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है। जो भी विद्यार्थी पढ़ने बैठ रहे हैं वो अपने साथ, ठीक है, एक नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठें क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होगी जिन्हें मैं बोलूँगा हो सकता लिखाएं ना, तो आप नोट करते चले क्योंकि एक एक पॉइंट प्रश्न इसमें से क्या है बड़ा खतरनाक बन जाता है, ठीक है। तो भाई आज बात करते हैं सबसे पहले भक्ति काल, ठीक है। और भक्ति काल से कितने प्रश्न आने संभवतः है, 1 या 2 प्रश्न, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भक्ति काल, यानी कि भारत में यहीं से एक प्रश्न या मोस्टली एक बात बनती है कि भारत में यानी कि धार्मिक जागरण, कौन सा जागरण भाई, धार्मिक जागरण, ठीक है भाई। एक थोड़ा सा आज ब्लैक बोर्ड जरूर चेंज कर लिया है क्योंकि वाइट बोर्ड में चमक ज़्यादा थी, वहाँ पर वर्ण समझ नहीं आते और अपने को तो क्या है समझना है, अपने को दिखावा थोड़ी करना है, अपने को तो जैसा है वैसा काम करना है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले धार्मिक जागरण, ठीक है। यहीं से एक प्रश्न अपने लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्टली हो जाता है कि भारत में प्रथम धार्मिक जागरण कब हुआ था। क्या प्रश्न पूछेगा भाई, पूछने वाला सबसे पहले यही पूछेगा कि भारत में प्रथम धार्मिक जागरण कब हुआ, ठीक है। और इस धार्मिक जागरण के लिए मित्रों मैं आपको बता देता हूं कि पहला धार्मिक जागरण, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि उस समय हुआ था जब गौतम बुद्ध, जब कौन आए थे भाई, गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध के साथ ही कौन सा काल हो जाता है, बौद्ध काल। और उसी के साथ जैन धर्म या जैन साहित्य जब आया, तो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य जब से आया तो भारत में पहला धार्मिक जागरण उनके समय हो चुका था, ठीक है। उनके समय कौन सा जागरण हो चुका था, प्रथम धार्मिक जागरण। मोस्टली प्रश्न ध्यान रखने की बात। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में दूसरा धार्मिक जागरण या धार्मिक जागरण कब देखा गया, यानी कि जो भक्ति काल है अपना, कौन सा काल है भाई, भक्ति काल। इसको ही क्या कहा जाता है, दूसरा धार्मिक जागरण काल। कौन सा धार्मिक जागरण काल कहा जाता है भाई, दूसरा धार्मिक जागरण काल। किस काल को कहा जाता है, भक्ति काल को। हो सकता है एक प्रश्न यहीं से, प्रथम धार्मिक जागरण काल कब आया या कब हुआ भारत में, तो बौद्ध और जैनों के समय, कि जब गौतम बुद्ध आए और जैन महावीर आए तब जाकर क्या हुआ था, पहला जागरण। उसके बाद दूसरा जागरण जो काल है उसको किसको लिया जाता है, भक्ति काल को नाम दिया जाता है। ये भक्ति काल कब आया था, जब भारत में कौन सा काल चल रहा था, मध्यकाल चल रहा था। कौन सा काल चल रहा था भाई इतिहास में, मध्यकाल। तो मध्यकाल के समय ही भारत में क्या आई थी, भक्ति भावना आई थी, लगभग संभवतः 1000 ईस्वी के आसपास। कौन सी ईस्वी के आसपास, 1000 ईस्वी के आसपास कौन सा काल स्टार्ट हो जाता है, यानी कि भक्ति काल की भावनाएं कुछ तरीके से स्टार्ट हो जाती हैं और चलते चलते आज तक भी भक्ति की क्या है, एक लहर हमारे देश में चल रही है, ठीक है भाई। तो सबसे बड़ी बात, भक्ति काल को कौन सा जागरण कहा जाता है, दूसरा धार्मिक जागरण काल कहा जाता है। इतिहास में इस समय कौन सा काल था, मध्यकाल था। भक्ति काल की शुरुआत लगभग कब से होती है, 1000 ईस्वी के आसपास भक्ति के बीज स्टार्ट हो चुके थे, भक्ति की भावना उत्पन्न हो चुकी थी। कौन से वर्ष के साथ ही, 1000 ईस्वी के आसपास, ठीक है भाई। यहाँ तक। अब चलते हैं भक्ति उदय के कारण। अगला बिंदु क्या है, भक्ति उदय के कारण, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है भक्ति उदय के कारण और मूलतः भक्ति उदय के कितने कारण गिनाएं, 1 2 3। थोड़ा सा टॉपिक हार्ड है लेकिन एक बार एक एक चीज को ध्यान में रखिए, आपको समझ आ जाएगा। पहला कि पहली भक्ति उदय के कारणों में अगर बात करें तो किसी या लोगों ने कहा कि भारत में भक्ति भावना जो देन है वो मुस्लिमों की देन। किसकी देन है भाई, मुस्लिम। भारत में कौन सी संस्कृति आई थी, मुस्लिम संस्कृति आई और मुस्लिम संस्कृति से ही भारत में क्या हुआ था, भक्ति का उदय हुआ था। कहते हैं कि मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत पर क्या किया था, यानी कि हिंदू जनता को इतना त्रस्त किया, इतना परेशान किया कि हिंदू जनता सीधे सीधे किसकी शरण में चली गई थी, यानी कि ईश्वर की शरण में चली गई थी। और जब ईश्वर की चरण में चली गई तो क्या कहलाई, वही भक्ति कहलाई, वही कई काल है भक्ति। तो एक बिंदु, लेकिन इस बात का अभी हम निचोड़ पीछे देखेंगे, आलोचना भी करेंगे। तो पहली बात है मुस्लिम संस्कृति, यानी कि मुस्लिम संस्कृति ने ही भारत में किसको लाया था, भक्ति काल को। उसके बाद दूसरा बिंदु क्या था कि ईसाई, कि इस समय कौन भी आने लग गए थे भाई,
ईसाई भी आने लगे थे, ठीक है ना। और ईसाई जब आने लगे तो भारत में ईसाइयों ने भी क्या किया था, यानी कि भक्ति की भावना को आगे किया था, ठीक है। लेकिन इसका भी आगे जाकर अवलोकन करेंगे कि क्या वास्तव में ये सही है क्या गलत है। नंबर 3 और तीसरी क्या थी कि दक्षिण संत। तीसरी बात कौन सी है भाई, दक्षिण संतों की देन। भारत में दक्षिण में क्या थे कि कुछ संत रहते थे, यानी कि 2 प्रकार के संत रहते थे। उन्होंने भी भक्ति की भावना को क्या किया था, प्रज्वलित किया था। क्योंकि दक्षिण में संत कितने प्रकार के थे भाई, 2 प्रकार के। कितने प्रकार के थे भाई, 2। पहले आलवार संत। पहले कौन से संत थे भाई, आलवार। और दूसरे कौन से थे, नयनवार। कौन से संत थे भाई, नयनवार। ध्यान रखना भक्ति उदय के दक्षिण कारणों में, यानी कि दक्षिण के संतों में, ठीक है, पहले संत कौन से थे, आलवार। दूसरे कौन से थे, नयनवार। आलवार संतों की संख्या कितनी थी, 12। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि आलवार संतों की संख्या कितनी है, तो 12। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आलवार संत कितने थे, 12 थे। नयनवार संतों की संख्या 63, ठीक है भाई। नयनवार संतों की संख्या कितनी बताई गई है, 63। आलवार संतों ने इन 12 ने कौन सी भक्ति की, तो वो की थी वैष्णव भक्ति। कौन सी भक्ति की थी भाई, वैष्णव। वैसे ही नयनवारों ने कौन सी भक्ति पर बल दिया था, शैव भक्ति पर। और भारत में इन्हीं के आधार पर 2 प्रकार की भक्ति उत्पन्न हुई थी। वैष्णव से निकली थी सगुण भक्ति। कौन सी निकली थी भाई, सगुण। और शैव से निकली थी निर्गुण भक्ति। कौन सी भक्ति निकली, निर्गुण, ठीक है भाई। मोस्टली ध्यान रखना कि दक्षिण संत कितने प्रकार के थे, 2। आलवार संत और नयनवार। आलवारों की संख्या 12। एक यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, इन 12 संतों में एक संत महिला भी थी जिसका नाम क्या था, आंडाल। क्या नाम था भाई, आंडाल, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, कहीं पर कई बार प्रश्न कर देते हैं कि आंडाल कौन सी संत थे, तो कौन सी संत थी, एक संत महिला थी, और वो कौन सी थी भाई, आलवार। तो ये कैसे संत थे भाई, वैष्णव। कौन सी भक्ति इन्होंने उत्पन्न की थी, सगुण भक्ति। उसके बाद चलते हैं नयनवार। नयनवारों की संख्या 63, शैव भक्ति। और इनकी जो भावना निकल कर आई वो थी निर्गुण भक्ति की। कौन सी निकल कर आई थी भाई, निर्गुण, ठीक है। इस प्रकार से भक्ति उदय के कितने कारण थे, 3। कितने कारण थे भाई, 3। तो सबसे पहले मुस्लिम संस्कृति, यहाँ हम थोड़ा सा खंडन करते हैं। यहाँ क्या करते हैं भाई, थोड़ा सा खंडन कि मुस्लिम संस्कृति की अगर बात करें तो भारत में भक्ति जो उदय हुई थी वो कहाँ हुई थी, दक्षिण में हुई थी। कहाँ हुई थी, दक्षिण। और जब दक्षिण में यानी कि भक्ति निकली तो मुस्लिम कहाँ से आए थे, मुस्लिम उत्तर भारत में आए थे। कहाँ से आए थे भाई, उत्तर भारत से। और जब उत्तर भारत से मुस्लिम आते हैं तो निश्चित है क्या है कि भक्ति भावना दक्षिण में क्यों उत्पन्न हुई, बात थोड़ा सा हजम नहीं हुई। बात क्या नहीं हुई, हजम। क्योंकि पहला मुस्लिम कौन आया था भाई, यहाँ ध्यान रखने की बात है थोड़ा सा। तो पहला मुस्लिम था 712 में, मोहम्मद बिन कासिम आए थे। कौन आए थे भाई, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद 1000 ईस्वी के आसपास कौन आने लगे थे, गजनवी, गौरी। ये व्यक्ति कब आए थे, 1000 ईस्वी में के आसपास चले थे, ठीक है। तो उसके बाद फिर भारत में अगर सबसे बड़ा खतरनाक कोई आक्रांत आया था तो वो 1378 में कौन था, तैमूर लंग, ठीक है। और ये तैमूर लंग क्या था कि एक पैर से लंगड़ा था। और लंगड़े व्यक्ति क्या करते हैं, ये तो आपको पता ही है भैया, उन्हें क्या चाहिए, कुछ ना कुछ उद्यम चाहिए। और ऐसा ही उद्यम किसने किया, तैमूर लंग ने किया। भारत में कत्लेआम मचाया। और इसी कत्लेआम के तहत आपको एक प्रश्न बहुत ही अच्छा राजस्थान जीके का याद होना चाहिए कि भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, कौन सा दुर्ग भाई, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के विषय में एक युक्ति है कि वहां पर हिंदू महिलाओं के साथ साथ किन महिलाओं ने भी, मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया था, जोहर किया था। कौन से किले में, भटनेर के किले में। वो किसके वजह से, तैमूर लंग। क्योंकि इसका तो एक ही निर्णय था कि मुझे क्या करना है, यानी कि कत्लेआम मचाना है, ठीक है भाई। तो मुस्लिम संस्कृति हमारे हिसाब से इस प्रकार से गलत है कि भक्ति भावना उतरी तो कहाँ थी, उमड़ी तो दक्षिण में थी, जबकि ये कहाँ आए थे, उत्तर में। पहली बार दक्षिण में जाने का काम ही किसने किया था, अकबर जैसे कवि, अकबर जैसे शासक ने किया। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद कौन गया था, फिर सबसे अंत में गया था कौन भाई, औरंगजेब। औरंगजेब कब पहुंचा था, 1707 ईस्वी। कब पहुंचा था भाई, 1707। कहाँ, बीजापुर, गोलकुंडा। और कहते हैं कि औरंगजेब को दक्षिण ले डूबा था। औरंगजेब का दक्षिण ने क्या कर दिया था, सर्वनाश कर दिया था। तो इस प्रकार से मुस्लिम संस्कृति, ये बात हमारी हजम नहीं होती। लेकिन एक बात जरूर है, मुस्लिम संस्कृति से भारतीय भक्ति भावना में एक चीज आई थी और वो थी एकेश्वरवाद। कौन सा वाद आया था भाई, एकेश्वरवाद, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। अगर प्रश्न आ जाए सीधा सा कि भारतीय भक्ति में एकेश्वरवाद किसकी देन है, तो वो कौन सी संस्कृति की देन है, मुस्लिम संस्कृति की। अब चलते हैं ईसाई। ईसाइयों का तो मुझे निर्णय सही नहीं लगता, क्योंकि भारत में पहला विदेशी यूरोपीय आक्रमणकारी या यूरोपीय व्यक्ति कब आया, आक्रमणकारी की तो बात ही छोड़ते हैं। यूरोपीय व्यक्ति आया था 1478 ईस्वी में, सॉरी 1400,
98। ठीक है भाई, कौन आया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आ रहे हैं? 1498 में। भक्ति भावना कब उत्पन्न हो रही है हमारी? 1000 ईस्वी के आसपास। ठीक है, तो इस प्रकार से जब यहाँ भक्ति भावना 1000 के ईस्वी के आसपास निकल गई तो निश्चित है कि भारत में पहली बार 1615 में, ठीक है ना, सर टॉमस रो कहाँ पहुँचे थे? जहांगीर के पास पहुँचे कि जहांगीर जी एक बात करिए कि आपसे विशेष बात है कि बोलो कि हमें यहाँ पर एक फैक्ट्री लगानी है आपके भारत में। क्या लगानी है? फैक्ट्री। कि उस फैक्ट्री के तहत हमको क्या है? काम करना है। क्या करना है भाई? काम। तो सीधी सी बात है कि 1615 में तो अंग्रेज आ रहे थे। फिर भारत में पहली बार बंगाल में 1772 में, ठीक है भाई, कब? 72 में वारेन हेस्टिंग्स को क्या बनाया गया था? गवर्नर जनरल। तो सीधी सी बात है कि 1772। तो इनकी देन नहीं है, लेकिन ईसाई धर्म ने भारतीय भक्ति में एक काम अच्छा किया था। और वो कौन सा काम किया था? कि ईसाइयों ने पवित्रता दिखाई थी। क्या दिखाई थी भाई? पवित्रता। और पवित्रता किसकी देन है भाई? पवित्रता ईसाइयों की देन है। ठीक है, उसके बाद कौन से? दक्षिण संत, ये हमने पढ़ी लिए। और सबसे मजबूत कारण भी क्या रहा था? दक्षिण संत रहा था। ठीक है, यहाँ से आपको अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो एक तो दक्षिण संतोष, आलवार, नैनवार कितने थे? तो उसके बाद आलवारों की संख्या 12, नैनवारों की 63। कौन से? वैष्णव के, ये शैव के, ये सगुण उपासक, ये निर्गुण उपासक। एकमात्र आलवार संत महिला संत थी और वो कौन थी? आंडाल थी। उसके बाद ईसाई धर्म से हमारे भक्ति आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? पवित्रता का। मुस्लिमों से क्या प्रभाव पड़ा था? एकेश्वरवाद का। लेकिन ध्यान रखना है कि कितने कारण थे? 3 कारण, जिनमें सर्वश्रेष्ठ कारण किसको माना गया? दक्षिण संतों की देन को माना गया। ठीक है भाई, तो ये किसके उदय के कारण हैं? भक्ति उदय के कारण। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और आगे चलने के साथ ही, ठीक है भाई, अब चलते हैं थोड़ा आगे। और आगे क्या हुआ कि भारत में इस भक्ति को कौन भी आगे ले गए थे? यानी कि कुछ वाद आए थे। कुछ क्या आए थे? वाद। कुछ व्यक्ति आए थे, कुछ श्रेष्ठ व्यक्ति निकल कर आए थे, जिनमें नंबर 1 आया था शंकराचार्य। कौन आया था भाई? शंकराचार्य। ठीक भाई, और शंकराचार्य का मत जो था तो कौन सा था? वो था अद्वैतवाद। कौन सा मत था भाई? अद्वैतवाद। क्योंकि सीधी सी बात है कि भक्ति क्या है? अभी तक हम इसी चीज के लिए, भक्ति क्या है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। आत्मा का किससे मिलन भाई? परमात्मा से। जब आत्मा और परमात्मा एकाकार हो जाती है तो वहीं क्या हो जाते हैं? यानी कि भक्ति भावना को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो उसी हिसाब से शंकराचार्य ने अपना मत दिया था अद्वैतवाद। उसने कहा कि आत्मा और परमात्मा सर्वोपरि है। दोनों क्या है? मिक्सिंग है। दोनों को मिला दिया जाए तो एक हो जाता है। क्या हो जाता है? एक। अद्वैत की, इनमें 2 सत्ता नहीं है, न तो आत्मा श्रेष्ठ है न परमात्मा श्रेष्ठ है। दोनों के मिलन से ही क्या होती है? भक्ति होती है। तो सबसे पहला कार्य किसने किया था? शंकराचार्य ने। कौन सा? अद्वैतवाद। उसके बाद नंबर 2, ठीक है भाई, और नंबर 2 दूसरा सिद्धांत आया था अद्वैतवाद के बाद द्वैतवाद। कौन सा आया था भाई? द्वैतवाद। कि 2 भिन्न भिन्न सत्ताएं होती है, एक आत्मा होती है, एक परमात्मा होती है। लेकिन ये किसका था? ये मध्वाचार्य का था। किसका था भाई? मध्वाचार्य आए। और मध्वाचार्य ने कौन सी शक्ति दिखाई या कौन सा वाद दिखाया? द्वैतवाद। कि कितनी भक्ति होती है, यानी कि कितने रूप होते हैं? 2 होते हैं, एक आत्मा होती है, एक परमात्मा होती है। एक आत्मा होती है, एक परमात्मा। फिर द्वैतवाद का भी खंडन किया। और कौन सा आया? द्वैतवाद। द्वैतवाद। ठीक है भाई, और ये किसका था? ये था निम्बार्काचार्य। किसका था भाई? निम्बार्काचार्य। और निम्बार्काचार्य ने अपना एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत चलाया था जिसका नाम था द्वैतवाद। ठीक है, और द्वैतवाद में इसने क्या कहा था कि आत्मा परमात्मा 2 शक्ति तो है, लेकिन श्रेष्ठ कौन है? कि श्रेष्ठ तो दूसरी शक्ति है, यानी कि परमात्मा ही क्या है? श्रेष्ठ है। और इनके आधार पर ही कौन सी भक्ति निकल कर आई थी हमारे यहाँ पर? एक कृष्ण भक्ति निकल कर आई, जो किसका ज़्यादातर उसमें सहयोग था? निम्बार्काचार्य। इसने कौन सा दिया था? द्वैतवाद। उसके बाद नेक्स्ट, और अगले व्यक्ति कौन हुए थे भाई? वो हुए थे नंबर 4 रामानुजाचार्य। कौन से हुए भाई? रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य ने अलग ही सिस्टम दिया अपना, और इसने कहा कि विशिष्टाद्वैतवाद। कौन सा सिद्धांत दिया भाई? विशिष्टाद्वैतवाद। कौन सा सिद्धांत था भाई? विशिष्टाद्वैतवाद। और ये किसका है? ये रामानुजाचार्य का है। किसका है भाई? रामानुजाचार्य ने कहा कि द्वैत, कि इनमें से भी एक को विशिष्ट करो, या तो आत्मा को विशिष्ट करो या परमात्मा को विशिष्ट करो। लेकिन बड़ी समस्या में फंस गए। लेकिन किस में फंस गए? बड़ी समस्या में फंस गए कि विशिष्ट किसको माने? विशिष्ट
किसको माने, और कहते हैं कि इसी से रामानुजाचार्य से राम को विशेष माना गया, और राम को विशेष माना गया तो वही परमात्मा विशेष हो गया, क्योंकि इनका एक सिद्धांत है तत्त्वमसि। कौन सा है भाई? तत्त्वमसि, कि तू उसका क्या है? सेवक। ध्यान रखना, कोई अगर प्रश्न निकाल दे कि तत्त्वमसि किसका है, तो रामानुज, तो उसका सेवक है। तो दास से भक्ति जो निकाली थी वो किसने निकाल दी थी? रामानुजाचार्य ने। ठीक है, निम्बार्काचार्य ने द्वैतवाद निकाला। द्वैतवाद में मूलतः है कौन सी भक्ति होती है, यानी कि सीधे सीधे कृष्ण की ओर चले गए। मध्वाचार्य ने द्वैतवाद। कौन सी भाई? द्वैतवाद। द्वैत में क्या है कि डबल सिस्टम है, यानी कि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। उसके बाद शंकराचार्य का अद्वैतवाद। ठीक है, एक प्रश्न पक्का पुलिस में यहां से निश्चित बनता है, यानी कि अद्वैतवाद के समर्थक शंकराचार्य, द्वैतवाद किसका है? मध्वाचार्य, द्वैतवाद्वैत निम्बार्क, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य का। ठीक है ना। अब कई कहते हैं कि सर ये याद कैसे हुए, तो उल्टा सा है द्वैत 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 द्वैत, लेकिन आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, अगर वैसे याद नहीं होते आप ध्यान रखना MD कि MD NDD, बस ये ध्यान रखना कि MD मध्वाचार्य का द्वैतवाद, NDD निम्बार्काचार्य का द्वैतवाद। इससे बेहतर और कोई विकल्प नहीं हो सकता है। शंकराचार्य सबको पता होता है द्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद, रामानुजाचार्य चार ही है, ज्यादातर इन्हीं में अटकते हैं, और अटकते इसमें मध्वाचार्य निम्बार्क या तो ये आपसे टच कराएगा, एक दूसरे से क्रॉसिंग करा देगा, मिलान करा सकता है, या फिर आपसे सीधा सीधा भी। मुझे आपको तो MD और NDD, ठीक है ना, कि MD से यानी मध्वाचार्य का द्वैत और NDD से निम्बार्काचार्य का द्वैतवाद, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई। इसके बाद ये अपना क्या है, यानी कि प्रमुख वाद, प्रमुख सिद्धांत। ठीक है, इसके साथ चलते हैं अब आगे थोड़ा। ठीक है भाई, आगे चलकर अब भक्ति के रूप निकलने लगे। भक्ति के क्या निकलने लगे? रूप। और भक्ति कितने प्रकार की निकल कर आई? दो। एक आई थी नंबर 1 सगुण भक्ति। पहली कौन सी आई भाई? सगुण। और दूसरी निकल कर आई थी निर्गुण भक्ति। दूसरी कौन सी थी? निर्गुण। लेकिन थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, पहले निर्गुण आई थी, फिर कौन सी आई थी? सगुण। तो एक भक्ति कौन सी थी? निर्गुण, और एक कौन सी थी? सगुण। अब वो आपसे इनमें तो खैर प्रश्न पूछेगा ही नहीं भाई, सगुण साकार रूप होता है, निर्गुण निराकार रूप होता है। लेकिन बात करते हैं कि निर्गुण भक्ति के दो रूप थे। कितने रूप थे भाई? दो। एक थी संत काव्य धारा, एक कौन सी धारा थी भाई? संत, और दूसरी थी सूफी काव्य धारा। दूसरी कौन सी धारा थी भाई? सूफी काव्य। ठीक है, निर्गुण में वही बात है, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा। संत कवियों ने और सूफी कवियों ने अलग अलग तरीके से सिर्फ माना किसको है? उसी आत्मा प्लस परमात्मा को। किसको माना है भाई? आत्मा प्लस परमात्मा को। ठीक है, लेकिन संत काव्य में आत्मा किसे कहा है, परमात्मा किसे कहा, ये ध्यान रखना है। तो आत्मा इन्होंने अज्ञानी मानी। कैसी मानी भाई? अज्ञानी। और परमात्मा को कैसा माना था? ज्ञानी माना था। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न मुझे अब की बार लगाए दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपको ये उठा कर दे दे, लेकिन हो सकता है कोई संवाद उठा कर दे दे। ठीक है, लेकिन फिर भी अपने को एक एक टॉपिक्स, सीधी सी बात है कि भक्ति काल का ये पूरा पढ़ना है, इसमें से ऐसा लगे कि अब प्रश्न बाहर जाने वाला है ही नहीं। तो सबसे पहले संत काव्य, अज्ञान से ज्ञान की ओर। तो कैसी शाखा थी? ज्ञानाश्रय शाखा। कैसी शाखा थी भाई? ज्ञानाश्रय। ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है ना, कि संत काव्य धारा को किस नाम से भी जाना गया? ज्ञानाश्रय। ज्ञानाश्रय शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन हुए थे? कबीरदास। यहाँ से आपसे हो सकता है मुझे प्रमुख संत कवि, तो संत कवि कौन है भाई? कबीर। ठीक है ना, कबीर के साथ कौन है? सुंदरदास जी अपने संत कवि हैं। ठीक है ना, मलूकदास जी अपने कौन है? संत कवि हैं। ये कैसे कवि हैं भाई? संत कवि। ठीक है, तो मैंने आपसे पहले कहा कि आप क्या लेकर बैठे, यानी कि अपना कोई पेन कॉपी, उसमें लिखते जाएं कबीर, सुंदरदास, और एक कौन सा तीसरा, यानी कि मलूकदास, नामदेव। ये कैसे कवि हैं? संत कवि। हो सकता है यहाँ से पूछे, लेकिन इतना डीपली नहीं जाएगा, क्योंकि पुलिस है, पुलिस में बस इतना ही जाएगा, ज़्यादा अंदर तक उसे जाने की जरूरत है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जाऊँ तो मैं भी अंदर, लेकिन पुलिस के स्तर को देखते हुए मैं थोड़ा सा क्या है, अपने आप में धैर्य का सहारा ले रहा हूँ। किसका सहारा ले रहा हूँ भाई? धैर्य का। तो ज्ञानाश्रय शाखा में कबीर। कबीर की भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी। कैसी भाषा थी भाई? सदुक्कड़ी। ठीक है, उसके बाद कौन सी काव्य धारा आती है? सूफी। सूफियों में आत्मा परमात्मा वही सिस्टम है, लेकिन आत्मा कैसी है? आत्मा को इन लोगों ने क्या माना है? पुरुष माना, और परमात्मा को क्या माना है? स्त्री है। और इसी प्रकार से पुरुष और स्त्री के बीच क्या करा है? संसर्ग के कारण ये पूरी की पूरी काव्य धारा कैसी हो गई? प्रेमाश्रय शाखा हो गई।
ठीक है। तो निर्गुण काव्य धारा की प्रेमाश्रयी शाखा किसको कहा जाता है? सूफी काव्य। और सूफी काव्य के सर्वश्रेष्ठ एक व्यक्ति हुए और वो कौन हुए थे? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है भाई, नीचे आ नहीं रहा है, ऊपर लिख देते हैं। कौन हुए थे भाई? मलिक मोहम्मद जायसी। बस, कौन हुए? मलिक मोहम्मद जायसी। और जायसी ने एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा था जिसका क्या नाम है भाई? पद्मावत। कब प्रकाशित हुआ था? 1540 में। किसके शासनकाल में लिखा? हो सकता है आपसे ऐसे भी बूझ ले तो शेर शाह सूरी 1540 में कौन थे? वही अपने कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो कौन सा? मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत ग्रंथ कौन सी काव्य धारा का है? सूफी, जिसमें हमें क्या मिलता है? प्रेमाश्रय की भावना मिलती है। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे। तो सगुण पर ये हो गए निर्गुण। कितने भेद है? 2। संत काव्य धारा, सूफी। संत काव्य धारा में कौन सी आती है? ज्ञानाश्रयी। सूफी काव्य धारा में कौन सी आएगी? प्रेमाश्रयी शाखा। कौन सी शाखा आएगी? प्रेमाश्रयी। संत काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर, प्रेमाश्रय के सर्वश्रेष्ठ कवि हुए थे मलिक मोहम्मद जायसी हुए थे। ठीक है, और इसी के साथ अपन को इस काव्य धारा को समाप्त करते हैं, निर्गुण को। अब चलते हैं किस पर? सगुण पर। ठीक है भाई, सगुण काव्य धारा के भी कितने भेद थे? 2। एक था कृष्ण काव्य धारा यानी कि, और दूसरा कौन सा था? राम काव्य धारा। दूसरी कौन सी थी भाई? राम काव्य धारा। ठीक है, दोनों काव्य धाराएं थी, एक कृष्ण थी और दूसरी कौन सी थी? राम काव्य धारा। लेकिन कृष्ण काव्य धारा में मुख्यतः कितने प्रकार की भावनाएं चल रही थी या कितने संप्रदाय चल रहे थे? 4 संप्रदाय चल रहे थे। वही कृष्ण है, नंद का लाला, गोकुल का ग्वाला। ठीक है, वही कौन है अपने यहाँ पर? कृष्ण। लेकिन कितनी धाराएं चल रही थी या कितने संप्रदाय थे? 4। ये ज़्यादा ध्यान रखना है। पहला संप्रदाय, पहला था वल्लभ संप्रदाय। पहला कौन सा था भाई? वल्लभ संप्रदाय। ठीक है भाई, और वल्लभ संप्रदाय में संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य थे। कौन थे भाई? वल्लभाचार्य। ठीक है, यहाँ से हो सकता है आपसे वहाँ से ना लेकर ये ले ले कि वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य। और इन्होंने क्या कहा कि जीवन यानी कि जीव को पुष्टि बना दीजिए, यानी कि जीव को ऐसा कर लीजिए जो ईश्वर को पूरी तरीके से अपना क्या मान ले? स्वीकार कर ले कि हम ही ईश्वर है। ऐसा मानने वाले कौन थे? वल्लभ संप्रदाय में वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी ने कहा था कि आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप पुष्टि जीव बन जाइए। पुष्टि जीव बनने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी। उसके बाद दूसरा संप्रदाय था राधा वल्लभ। दूसरा कौन सा था भाई? राधा वल्लभ संप्रदाय। और राधा वल्लभ संप्रदाय में क्या था? यानी कि इसके संस्थापक कौन है? हित हरिवंश। कौन है भाई? हित हरिवंश। ये ध्यान रखना है, हो सकता है ये प्रश्न दे दे। तो हित हरिवंश थे राधा वल्लभ संप्रदाय के। और हित हरिवंश जी ने कहा कि कृष्ण से श्रेष्ठ कौन है? राधा है। कृष्ण से श्रेष्ठ कौन है भाई? राधा। तीसरा संप्रदाय हरिदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय भाई? हरिदासी। और हरिदासी संप्रदाय के संस्थापक हरिदास जी थे। कौन थे भाई? हरिदास जी। ठीक है, लेकिन इस संप्रदाय से संबंधित 2 मोस्ट प्रश्न मैं आपको बता देता हूं। एक तो हरिदासी संप्रदाय, इसको कौन सा संप्रदाय भी कहा जाता है? सखी संप्रदाय। यहाँ क्या करते हैं कि लोग स्त्री की वेशभूषा धारण करके और भगवान श्री कृष्ण की अपने आप को क्या मान लेते हैं? सखी मान लेते हैं। तो ये कौन सी संप्रदाय की बात है? हरिदासी। और एक मोस्ट प्रश्न यानी कि एक चित्र शैली अपने किशनगढ़ की बणी ठणी। कौन सी है भाई? बणी ठणी। और बणी ठणी शैली के जो राजा थे महाराजा सामत सिंह, जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? नागरी दास के नाम से जाना जाता है। तो नागरी दास का संबंध भी कौन से संप्रदाय से था? हरिदास से। तो मोस्टली प्रश्न अगर डीपली चला गया तो सीधी सी बात है कि नागरी दास किस संप्रदाय से थे? तो कौन से थे? हरिदास से। और उसके बाद नंबर चौथा संप्रदाय, और चौथा संप्रदाय कौन सा है भाई? ठीक है भाई, नीचे देख नहीं रहा है इसलिए ऊपर लिख देता हूँ चौथा। और चौथा संप्रदाय चैतन्य संप्रदाय, सॉरी गौड़ीय संप्रदाय। चौथा कौन सा है? गौड़ीय संप्रदाय। अगला कौन सा है भाई? गौड़ीय। और गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। कौन है भाई? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, विशेष ध्यान रखना। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्य। कैसी जीव की वो की ये कल्पना? पुष्टि जीव। उसके बाद राधा वल्लभ के कौन हुए? हित हरिवंश। हित हरिवंश ने क्या कहा कि सर्वश्रेष्ठ कौन है? राधा जी। उसके बाद हरिदासी संप्रदाय के कौन है संस्थापक? हरिदासी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? सखी संप्रदाय। लेकिन हमारे महाराजा सामत सिंह कृष्णगढ़ के या किशनगढ़ के उसको
वो कौन सी संप्रदाय से संबंधित थे? हरिदासी। और लास्ट कौन सा? गौड़ीय संप्रदाय, जिसके संस्थापक कौन है भाई? चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार से 4 संप्रदाय क्या है इसमें से निकल कर आते हैं, ठीक है। और इन्हीं 4 संप्रदायों ने क्या किया था, इस यानी कि कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाया था, जिसे किसने सर्वश्रेष्ठता किसने प्रदान की थी? सूरदास ने प्रदान की थी। किसने की थी भाई? सूरदास। और सूरदास ने कृष्ण भक्ति को घर घर तक पहुंचा दिया था, ठीक है। तो इसी के साथ कौन सी संप्रदाय से? कृष्ण संप्रदाय से। अगर प्रश्न आता है तो यहीं से। अब चलते हैं लास्ट, ठीक है भाई। और आखिरी संप्रदाय बचता है अब कौन सा? राम भक्ति या राम भक्ति कृष्ण, राम भक्ति काव्य। और राम भक्ति काव्य के सर्वश्रेष्ठ एक ही कवि हुए थे और उनका नाम क्या था भाई? तुलसीदास। क्या नाम था भाई? तुलसीदास, ठीक है। और तुलसीदास ने एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा जिसका नाम था रामचरितमानस। क्या नाम था भाई? रामचरितमानस। और हो सकता है ये प्रश्न अब की बार बूझ ले कि रामचरितमानस का प्रकाशन किस वर्ष हुआ या कब लिखा गया? भाई रामचरितमानस कब लिखा? तो ये था 1574 ईस्वी में। और उस समय शासक कौन थे? तो भारत पर शासन करने वाले थे अकबर। कौन थे भाई? अकबर के ज़माने में कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? रामचरितमानस। और इसी ने घर घर तक क्या कर दिया था, यानी कि हर व्यक्ति के मन में किसको बैठा दिया था? यानी कि राम भक्ति को बैठा दिया था, ठीक है भाई। तो ये कौन सी भक्ति हो गई? राम भक्ति। कौन सी हो गई? राम भक्ति, ठीक है। तो इस प्रकार से भक्ति काल से, ठीक है भाई, कौन सी काल से? भक्ति काल से 1 या 2 प्रश्न आएगा। किसी भी संप्रदाय से आए तो आपको नहीं घबराना है, किसी भी भक्ति से आए तो भी आपको अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस में अगर प्रश्न आएगा तो भक्ति काल से यहीं से आएगा, ज़्यादा डीपली वो जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ कि वीडियो पूरा आप देखा और पूरे देखने के साथ ही आपको पूरा समझ आया। अगला टॉपिक्स हार्ड फिर मैं अपने दिमाग से या फिर मुझे आप लिख कर भेज दीजिए, मैं ज़रूर चयन कर फिर उसका क्या करता हूँ, कल नहीं तो परसों फिर समझा देता हूँ, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत आभार।